हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, इस चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे निर्धनता रेखा के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थियों, निर्धनता रेखा, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि निर्धनता रेखा क्या होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, निर्धनता रेखा की अवधारणा एक सर्वमान्य सामान्य विधि अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित आय अथवा उपभोग स्तर से नीचे रह जाता है तो वह निर्धन माना जाता है। ठीक है, तो निर्धनता रेखा की जो अवधारणा है वह उपभोग स्तर अथवा आय, इसके आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, इससे नीचे रहने वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। तो अब देखिए, हमारे देश भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन अथवा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम मिलती है वह निर्धन माना जाता है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन अच्छे प्रकार से याद रखना है कि हमारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अलग अलग है, तो इन दोनों में अपने भोजन में कैलोरी की मात्रा भी अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100। इनसे जो कम व्यक्ति प्राप्त करता है वह निर्धन माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर शारीरिक मेहनत करते हैं, इसलिए अपने भोजन में अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर लोग अपना मानसिक कार्य करते हैं फिजिकली की बजाय, बल्कि शारीरिक क्षमता की बजाय इस मानसिक कार्य अधिक करते हैं, इसलिए इसको भोजन में कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के मौद्रिक आधार पर वर्ष 2009-10 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धन रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 673 रुपये। जब अपन आय की इनकम की बात करते हैं तो 2009-10 वर्ष को आधार माना गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमाह कितने रुपये? 673 रुपये, और शहरी क्षेत्रों में 860 रुपये प्रतिमाह किया गया था। यदि इससे कम इनकम जिसकी है वह निर्धन माना गया है। ठीक है, तो भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। मोस्ट प्रश्न है, अच्छी प्रकार से याद रखना है कि भारत में निर्धनता संबंधी जो आंकड़े हैं वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं कि विश्व के, इससे ये पता लग जाता है कि विश्व के किस देश में कितने व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये निर्धनता रेखा का एक निश्चित जो क्राइटेरिया है, इससे निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। फिर जो निर्धन रेखा से नीचे के रहने वाले जो लोग हैं, इनके जन कल्याण हेतु सरकार अनेक योजनाएं संचालित करती है ताकि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। ठीक है विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेसन में हमने निर्धनता रेखा के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।